हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट एपी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि रेलवे ने एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल 2025 के लिए फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे इसके फॉर्म डेट के बारे में, फॉर्म फीस के बारे में, एज के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में और किस जोन में कितनी वैकेंसी है, इसका हम पूरा एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इस बार कौन सा जोन ज़्यादा बेहतर होने वाला है। आप देख सकते हैं, हम रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों, आपको पहले बता दूं कि मेरे टेलीग्राम चैनल अरटाई का और व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी डाउट हो इस वीडियो के कमेंट में या फिर ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। जब आप यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे लेटेस्ट अपडेट्स के सेक्शन में आपको यहाँ देखने को मिलेगा 21 अक्टूबर 2025। जी हाँ दोस्तों, 21 अक्टूबर 2025 को रेलवे ने इसे जारी कर दिया है। तो इसमें आप देखेंगे तो ये CEN 06/2025 फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएशन लेवल की ये पोस्ट जारी हो गई है। इसमें एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट जो है वो 20/11/2025 यानी 20 नवंबर 2025 को रहेगी। इसकी फॉर्म अप्लाई डेट 21 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो गई है। ये जो ऊपर वाली नोटिफिकेशन है दोस्तों, ये इंग्लिश में है और जिसे अगर हिंदी में चाहिए तो वो नीचे वाली नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकता है, जो कि है CEN 06/2025 फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएशन पोस्ट हिंदी। आप तो नीचे वाली कैटेगरी नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में और वहाँ से बताते हैं आपको पूरी फुल डिटेल। आप देख सकते हैं दोस्तों, हम अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। अब हम आपको यहाँ से पूरी कंप्लीट डिटेल देने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि फॉर्म फिल की स्टार्टिंग डेट जो है 21 अक्टूबर 2025 है और फॉर्म फिल की लास्ट डेट आपकी 20 नवंबर 2025 है। जब आप यहाँ आते हैं तो आपको सीरियल वाइज सारे कॉलम दिख जाते हैं कि किस पेज पे आपको क्या जानकारी दी हुई है। इसको जब आप स्क्रॉल करने जाएंगे तो आपको एक एक करके सारी जानकारी देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो आरआरबी ने इस वैकेंसी की शॉर्ट नोटिफिकेशन 4/10/2025 को इशू कर दिया था। और अगर इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो 21 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो रहा है और फॉर्म क्लोजिंग डेट यानी कि लास्ट डेट 20 नवंबर 2025 रहेगी। वहीं अगर फॉर्म फीस सबमिशन की बात करें तो इसकी लास्ट डेट 22 नवंबर 2025 रहेगी। अगर फॉर्म मॉडिफिकेशन की बात करें, अगर किसी के फॉर्म में कोई त्रुटि हो जाती है तो अपने फॉर्म में संशोधन मॉडिफिकेशन 23 नवंबर 2025 से 2 दिसंबर 2025 तक कर सकता है। ध्यान दें दोस्तों, अगर आपके फॉर्म में एक बार आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया और अपना आरआरबी को चूज करके सबमिट कर दिया तो आप अपने अकाउंट और आरआरबी में कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। अब एक नया कॉलम इस बार और रेलवे ने ऐड किया है जो कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है। देखिए दोस्तों, यहाँ जो लास्ट वाले में लिखा हुआ है डेट्स ड्यूरिंग विच एलिजिबल स्क्राइब कैंडिडेट्स मस्ट प्रोवाइड द स्क्राइब डिटेल्स द एप्लीकेशन पोर्टल, यानी कि वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो अपने साथ स्क्राइब लेना चाहते हैं उनके लिए ये मस्ट कर दिया है कि वो 3/12/2025 से 7/12/2025 यानी कि 3 दिसंबर से 7 दिसंबर 2025 के बीच में अपने स्क्राइब की डिटेल पोर्टल पर अपलोड करेंगे, यानी अपने स्क्राइब की सारी डिटेल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को देनी होगी। एक बात का और ध्यान देंगे दोस्तों कि आपके पास आपका जो भी सर्टिफिकेट होगा वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए, नहीं तो लास्ट में डीवी के टाइम फॉर्म लास्ट डेट के बाद के बने सर्टिफिकेट को मान्य नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि इस बार रेलवे ने एनटीपीसी 2025 में कितनी वैकेंसी दी है, किस प्रकार की वैकेंसी दी है, उसके लिए मेडिकल क्राइटेरिया क्या है, पे लेवल क्या है और इनिशियल पे क्या है। तो पहले नंबर पर आती है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जो कि लेवल 6 की पोस्ट है और इसका इनिशियल पे 35,400 है। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है और इसके लिए एज 18 से 33 साल होनी चाहिए। ध्यान दें दोस्तों, ये एज काउंट आपकी 1/1/2026 से की जाएगी, यानी आप 1/1/2026 से 18 साल पूरे कर चुके हों और 33 साल से कम हों। इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी 161 है। अब दूसरी पोस्ट की बात करें वो है स्टेशन मास्टर की। ये भी लेवल 6 की पोस्ट है। इसका इनिशियल पे भी 35,400 है। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है और इसके लिए भी 18 से 33 साल एज चाहिए और इसकी टोटल 615 पोस्ट दी गई है। अब हम तीसरी पोस्ट की बात करें जो कि है गुड्स ट्रेन मैनेजर, जो कि लेवल 5 की पोस्ट है और इसका इनिशियल पे 29,200 है और ये भी A2 मेडिकल स्टैंडर्ड की पोस्ट है और 18 से 33 साल इसकी एज तक की गई है, जिसकी टोटल पोस्ट 3,416 देखने को मिल रही है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट इस बार दोस्तों ज़्यादा संख्या में आई हुई है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की बात करें दोस्तों तो ये लेवल 5 की पोस्ट है। इसका इनिशियल पे 29,200 है। ये C2 मिडिल स्टैंडर्ड की पोस्ट है। 18 से 33 इसमें एज मांगी गई है और इसकी टोटल 921 पोस्ट दी गई है। अब हम बात करें दोस्तों सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। ये भी लेवल 5 की पोस्ट है। इसका इनिशियल पे भी 29,200 है और ये भी C2 मिडिल स्टैंडर्ड की पोस्ट है। इसके लिए भी एज 18 से 33 साल चाहिए और 638 पोस्ट दी गई है। अब हम बात करेंगे छठी और आखिरी पोस्ट की, जो कि है ट्रैफिक असिस्टेंट की, जो कि लेवल 4 की पोस्ट है और इसका इनिशियल पे 25,500 रखा गया है और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है। 18 से 33 साल इसमें भी एज चाहिए और इसकी 59 पोस्ट दी गई है। दोस्तों, अगर हम इन सारी वैकेंसियों का ग्रैंड टोटल करें तो 5,810 आती है, यानी इस बार रेलवे ने एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएशन लेवल में 5,810 वैकेंसी निकाली हुई है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे मेडिकल स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग। जैसे कि आप जानते हैं एनटीपीसी में 3 तरह के मेडिकल स्टैंडर्ड मांगे गए हैं, A2, B2 और C2। A2 की अगर बात करें दोस्तों तो इसमें फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स होना चाहिए। जैसे विजन की बात करें, डिस्टेंस विजन यहाँ पे 6/9 विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। यहाँ आपको बिना चश्मे के विजन चेक किया जाता है A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में, जो कि नो ग्लॉगिंग टेस्ट होना चाहिए और नियर विजन इसमें SN 0.6 होना चाहिए विदाउट ग्लास। याद है दोस्तों, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में ग्लास आपको नहीं लगा होना चाहिए और आपकी विजन डिस्टेंस विजन 6/9 और नियर विजन 0.6 होनी चाहिए।
एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बायनोकुलर विजन, नाइट विजन एंड मायोपिक विजन। यानी जिसे भी A2 मेडिकल स्टूडेंट मिलेगा उसे कलर विजन और बायनोकुलर विजन, नाइट विजन और मायोपिक विजन का टेस्ट करवाना होगा। अब सेकंड मेडिकल स्टूडेंट की बात करें जो कि है B2 मेडिकल स्टैंडर्ड, इसमें डिस्टेंस विजन आपको 6/9 और 6/12 विद और विदाउट ग्लास होना चाहिए। यानी कि आप B2 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए ग्लास और बिना ग्लास के विजन चेक करवा सकते हैं। और इसी के साथ आपको इसमें जो नियर विजन है वो 0.6 होना चाहिए, चाहे आप चश्मा लगाए हों या ना लगाए हों। और इसके लिए आपको रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड, रीडिंग और क्लोज वर्क रिक्वायर्ड है। और मस्ट पास टेस्ट फॉर फील्ड ऑफ विजन, यानी इसमें आपका जो बायनोकुलर विजन है यानी आपका फील्ड विजन है वो चेक किया जाएगा B2 मेडिकल स्टैंडर्ड में। अब हम बात करेंगे C2 मेडिकल स्टैंडर्ड की। हालांकि दोस्तों ये रेलवे का सबसे लोएस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड है जिसके लिए लगभग हर कोई ही एलिजिबल हो जाता है। इसमें डिस्टेंस विजन 6/12 से नील हो सकता है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि अगर आपकी आंखों में ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत है तब भी आपको C2 मेडिकल स्टैंडर्ड तो मिल ही जाएगा, विद और विदाउट ग्लास, चाहे 6/12 हो या तो नील हो, ठीक है। और नियर विजन की अगर हम बात करें तो नियर विजन 0.6 हो, ये कंबाइंड विद और विदाउट ग्लास, यानी आप चाहे ग्लास लगाए हो या ना लगाए, आप चश्मा पहना हो या फिर ना पहना हो। इसमें बस एक चीज़ ध्यान दीजिए दोस्तों कि वेयर रीडिंग और क्लोज टेस्ट वर्क इज रिक्वायर्ड, यानी कि आप पास के काम को कम से कम कर सकें और रीडिंग कर सकें, बस इतना ही आवश्यक है। ये आपका C2 मेडिकल स्टैंडर्ड में मांगा गया है। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अपनी विजन को सुधारने के लिए लेसिक सर्जरी या कोई भी सर्जरी करवाई है वो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। हाँ, वो B2 और C2 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए एलिजिबल रहेंगे। बात करें अगर PWBD कैंडिडेट मेडिकल स्टैंडर्ड की तो उनके मेडिकल के बारे में रेलवे ने अपने पोर्टल पर अपलोड किया हुआ है, वो वहाँ से अपना पूरा चेक कर सकते हैं, जो कि www.indianrailway.gov.in वेबसाइट पर मौजूद है। एक्स सर्विसमैन भी इस वेबसाइट से जाकर अपना मेडिकल स्टैंडर्ड चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो अनरिजर्व्ड और EWS को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा जो कि एक्स सर्विसमैन से हों। और अगर एक्स सर्विसमैन में OBC नॉन क्रिमिनल की बात करें तो 6 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विसेज के होंगे तो उन्हें दिया जाएगा। और अगर एक्स सर्विसमैन में SC एंड ST की बात करें 8 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस दिया जाएगा। अगर हम PWBD की बात करें तो PWBD में जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं वो उनको अनरिजर्व्ड EWS कैटेगरी के उन्हें 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और अगर कोई OBC का हैंडीकैप्ड है जो कि नॉन क्रिमिलियर्स है तो उसे 13 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट SC ST कैटेगरी से होंगे उन्हें 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसी बिहाफ पर अगर देखें तो वर्टिकल रिजर्वेशन में जो भी कैंडिडेट SC ST से हैं उन्हें 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा और जो भी कैंडिडेट OBC से हैं उन्हें 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फ्रेंड्स, ध्यान दें, जो भी SC ST या OBC के कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन लेंगे वो अनरिजर्व्ड में काउंट नहीं होंगे और जो भी PWBD कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन लेंगे वो PWBD के अनरिजर्व्ड में काउंट होंगे। अभी हाल ही में आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सुना ही होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भी कैंडिडेट OBC SC ST के हैं और उन्होंने एज रिलैक्सेशन लिया है तो वो अनरिजर्व्ड में काउंट नहीं होंगे, तो उसी को रेलवे ने यहाँ डिफाइन किया हुआ है। और जो भी PWBD कैंडिडेट हैं अगर वो एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो PWBD कैटेगरी में ही अनरिजर्व्ड कैटेगरी में वो एलिजिबल होंगे। फ्रेंड्स, अगर बात करें एग्जामिनेशन फीस की तो इसमें अनरिजर्व्ड और EWS को 500 रुपये देने होंगे और जब वो CBT1 का पेपर दे देंगे तब उसके बाद उनके अकाउंट में 400 रुपये वापस कर दिया जाएगा। हालांकि ये 400 रुपये कब वापस करेंगे इसका इन्होंने कोई डेट मेंशन नहीं किया हुआ है, बस उन्होंने ये कहा है कि वही कैंडिडेट 400 रुपये वापस पाने के हकदार होंगे जो CBT1 पेपर में बैठेंगे और पेपर देंगे। इसी तरह जो कैंडिडेट SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैटेगरी से हैं, ट्रांसजेंडर हैं, उन्हें 250 रुपीज़ पे करने होंगे और CBT1 में एग्जाम देने के बाद उन्हें 250 रुपये वापस कर दिया जाएगा। हालांकि ये रेलवे ने अभी जो 2024 NTPC है और वैकेंसी है अभी उनका पैसा रिफंड नहीं किया हुआ है, देखना होगा कि फीस का रिफंड होगी। हालांकि देर जरूर हो रही दोस्तों लेकिन फीस रिफंड होगी। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भी कैंडिडेट EWS में आ रहे हैं उन्हें 500 रुपये ही फॉर्म फीस देनी है और जो कैंडिडेट EBC इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में है उन्हें 250 रुपीज़ देना होगा। EWS और EBC दोनों अलग अलग कैटेगरी है, तो इस बात का EWS वाले और EBC वाले दोनों लोग ध्यान देंगे कि EBC वाले EWS को नहीं सिलेक्ट करेंगे और ना ही EWS वाले EBC को सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो बाद में DV में जाके आपका कैंडिडेट रद्द हो सकता है अगर आपके पास आपकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट ना हुआ तो, एज पर एप्लीकेशन फॉर्म के हिसाब से। कैंडिडेट एक बात का और ध्यान रखें कि जब वो फॉर्म अप्लाई करवाने के लिए साइबर कैफे जाएं तो वहाँ वो बैंक डिटेल में अपनी ही बैंक की डिटेल दें ताकि जो फीस रिफंड हो वो उनके अकाउंट में हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कैंडिडेट जाते हैं साइबर कैफे पे फॉर्म भरवाने तो वहाँ साइबर कैफे अपना बैंक अकाउंट की डिटेल डाल देते हैं और फिर बाद में जब फीस रिफंड नहीं होती है तो कुछ मेरे दोस्त मुझे फोन करके या मैसेज करके पूछते हैं कि अभी मेरी फीस रिफंड नहीं हुई है। तो इसलिए आप ये गलती ना करें, आप जब फॉर्म भरें तो उसमें अपनी बैंक की डिटेल ही दें, साइबर कैफे वाले की बैंक की डिटेल ना दें। कैंडिडेट जो OBC SC ST और EWS में आते हैं वो ध्यान दें कि जो OBC के नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट 3 साल के अंदर होना चाहिए। हालांकि मैं एडवाइस दूंगा कि वो अपना सेंट्रल लेवल का लेटेस्ट सर्टिफिकेट बनवा लें और EWS का 2025-2026 का EWS सर्टिफिकेट लगेगा और SC ST अपना सर्टिफिकेट जो है उसे लगा सकते हैं। और ध्यान रहे कि आपका जो ये कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो तहसीलदार के नीचे की रैंक का व्यक्ति ने ना बनाया हो, तो उसके लिए आपको अपने जहाँ से भी आप बनवा रहे हैं बात कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अब वो लोग ध्यान देंगे जो एग्जामिनेशन सेंटर पर स्क्राइब ले जाते हैं। इस बार रेलवे ने स्क्राइब में कुछ बदलाव किया हुआ है। जो कैंडिडेट ब्लाइंड हैं या फिर जिनका बोथ आर्म अफेक्टेड है वो स्क्राइब ले जा सकते हैं और अगर इसके अलावा कोई और स्क्राइब ले जाता है तो उसे अपने मेडिकल अथॉरिटी से अपना एनेक्शर बनवाना होगा। ध्यान दें, जो कैंडिडेट एक आँख से अल्प दृष्टिबाधित है यानी जिनके सिर्फ एक आंख में दिक्कत है या फिर वो विजुअली डिग्री के बाहर आते हैं 40% जाते हैं, उन्हें पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में कंसीडर नहीं किया जाएगा। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी कैंडिडेट इस बार स्क्राइब यूज़ कर रहे हैं उन्हें अपने स्क्राइब की डिटेल स्क्राइब पोर्टल पर फिल करनी होगी, जिसके लिए ये जरूरी है कि आपका स्क्राइब आपके साथ पहले से ही मौजूद रहे ताकि जब आप उसकी जानकारी रेलवे के पोर्टल पर भरें तो OTP वगैरह सब मिल जाए।
कैंडिडेट ध्यान दें कि जिन्हें भी स्क्राइब लिए जाना है उन्हें जब फॉर्म मॉडिफिकेशन की डेट खत्म होगी तो उसके बाद 5 दिन का टाइम दिया जाएगा उन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को जो स्क्राइब ले जाना चाहते हैं। वो rrb.apply.gov.in के पोर्टल पर जाकर वहाँ स्क्राइब का वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, वहाँ स्क्राइब की सारी डिटेल डालेंगे और जब सबमिट करेंगे तो स्क्राइब के मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगी। कैंडिडेट को वो ओटीपी वहाँ पे फिल करके सबमिट करना होगा और फिर जब ये सबमिट हो जाएगा तो एग्जाम के टाइम आपको यह स्क्राइब लेकर जाना होगा। अब हम देखेंगे कि स्क्राइब के लिए आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। कैंडिडेट जब एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल की मॉडिफिकेशन की डेट खत्म हो जाएगी तो उसके बाद आरआरबी 5 डेज़ के लिए स्क्राइब का पोर्टल ओपन करेगी, जिसमें जो भी कैंडिडेट स्क्राइब ले जाना चाहता है उसमें स्क्राइब का ओटीआर करेगा। ध्यान रखिएगा कि जब स्क्राइब का पोर्टल ओपन होगा तो उसमें आपको स्क्राइब की डिटेल्स भरकर सबमिट करनी है। उससे जो भी कैंडिडेट स्क्राइब के रूप में आपके साथ जाएगा उसकी पूरी डिटेल आरआरबी के पास पहुंच जाएगी और फिर आप पोर्टल पर स्क्राइब का जो ओटीआर नंबर इशू होगा वो जो उसके मोबाइल नंबर भेजा जाएगा उसको आपको वहाँ भरकर जब सबमिट करेंगे तो उसके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। फिर जब आप उस ओटीपी को वहाँ भरकर सबमिट करेंगे तो ये स्क्राइब आपके साथ आपके एग्जामिनेशन सेंटर पर जा सकेगा। और कोई भी एक स्क्राइब 2 लोगों का स्क्राइब नहीं हो सकता है और स्क्राइब स्वयं इसका कैंडिडेट नहीं होना चाहिए एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का, और स्क्राइब की क्वालिफिकेशन कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन से एक स्टेप बिलो होनी चाहिए। बात अगर सिलेबस की करें दोस्तों तो सीबीटी 1 में मैथ के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे जो कि 90 मिनट के होंगे। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को जो स्क्राइब यूज़ कर रहे हैं उन्हें 20 मिनट्स पर आवर एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी उन्हें 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट मिलेंगे। और अगर बात करें सीबीटी 2 के लिए तो सीबीटी 2 में मैथ के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे। समान अभ्यर्थियों के लिए समय अवधि 90 मिनट होगी, जबकि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए जो स्क्राइब यूज़ कर रहे हैं उन्हें 120 मिनट का टाइम ही दिया जाएगा। इसका कंप्लीट सिलेबस आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर सुटेबिलिटी फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की बात करें कि कौन से डिसेबिलिटी वाले किस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, तो जो वीआई में एलवी यानी कि लो विजन वाले हैं वो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। और वीआई में जो ब्लाइंड है वो केवल सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी किसी पोस्ट पर वीआई अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर बात करें एचआई की तो एचआई चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं और स्टेशन मास्टर पर कोई भी हैंडीकैप कैटेगरी वाला अप्लाई नहीं कर सकता है। अगर बात करें गुड्स मैनेजर की तो इस पर भी एचआई वाले एलिजिबल नहीं हैं। बात करें तो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट पे इस पर भी कर सकते हैं, और अगर बात करें सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट तो इस पर भी कर सकते हैं, और ट्रैफिक असिस्टेंट पे भी कोई भी दिव्यांग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बात करें अगर हम एलडी में तो इसमें चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में ओए, ओएल, एमडब्ल्यू, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी और एचडी विदाउट न्यूरोलॉजिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। एलडी की बात करें अगर तो एलडी वाले सुपरवाइजर पे कर सकते हैं, स्टेशन मास्टर पर नहीं कर सकते, गुड्स गार्ड पर नहीं कर सकते, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट पे कर सकते हैं और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पे कर सकते हैं, लेकिन ट्रैफिक असिस्टेंट पे नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे आरआरबी वाइज वैकेंसी टेबल के बारे में। इसमें सबसे पहली आरआरबी है आरआरबी अहमदाबाद। आरआरबी अहमदाबाद की बात करें तो इसमें अनरिजर्व की 43 वैकेंसी है, एससी की 12 है, एसटी की 3 है, ओबीसी की 15 है, वहीं ईडब्ल्यूएस की 6 है। टोटल 79 वैकेंसी है। अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 8 है, वीआई की 2 है, एचआई की नहीं है यहाँ पर, और एलडी की और ओडी की भी यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, और एमडी की भी कोई वैकेंसी नहीं है। अब नेक्स्ट जोन की बात करें अगर हम आरआरबी अजमेर जोन की, तो आरआरबी अजमेर जोन में जो अनरिजर्व की वैकेंसी है वो 121 है, और एससी की 64 है, एसटी की 12 है, ओबीसी की 111 है, ईडब्ल्यूएस की 37 है। टोटल 345 वैकेंसी है। वहीं अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 34 वैकेंसी है, वीआई की 1 है, एचआई की 3 है, एलडी की 3 है, ओडी की 0 और एमडी की 0 है। ध्यान रहे दोस्तों, इस पूरे वैकेंसी में ओडी की कोई पोस्ट नहीं है। अब हम नेक्स्ट आरआरबी की बात करेंगे जो कि है हमारा आरआरबी बेंगलुरु। आरआरबी बेंगलोर की बात करें दोस्तों तो आरआरबी बेंगलोर में टोटल वैकेंसी में अगर हम अनरिजर्व देखें तो 115 है, एससी की 32 है, एसटी की 17 है, ओबीसी की 47 है, ईडब्ल्यूएस की 30 है, और टोटल वैकेंसी 241 है। वहीं एक्स सर्विसमैन की 23 है, वीआई की 3 है, एचआई की 2 है, एलडी की 3 है, ओडी की नहीं है, और एमडी की 2 वैकेंसी है। अब हम बात करेंगे आरआरबी भोपाल की। आरआरबी भोपाल की बात करें दोस्तों तो यहाँ अनरिजर्व की 151 है, एससी की 60 है, एसटी की 27 है, ओबीसी की 106 है, और ईडब्ल्यूएस की 38 है। टोटल 382 वैकेंसी है। वहीं एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 38 वैकेंसी है, वीआई की 4 है, एचआई की 3 है, एलडी की 3 है, ओडी की 0 और एमडी की 2 वैकेंसी है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट आरआरबी की जो कि है हमारा आरआरबी भुवनेश्वर। आरआरबी भुवनेश्वर की बात करें अगर तो आरआरबी भुवनेश्वर में अनरिजर्व की टोटल वैकेंसी 64 है, एससी की 37 है, एसटी की 21 है, ओबीसी की 56 है, और ईडब्ल्यूएस की 53 है। टोटल बात करें तो 31 वैकेंसी है। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 23, वीआई की 1, एचआई की 0, एलडी की 0, ओडी की 0, एमडी की 0 वैकेंसी यहाँ पर है। आरआरबी बिलासपुर की बात करें अगर हम तो आरआरबी बिलासपुर में टोटल वैकेंसी 350 अनरिजर्व की है, और एससी की 126 है, एसटी की 64 है, ओबीसी की 236 है, और ईडब्ल्यूएस की 88 है। टोटल वैकेंसी 864 है। वहीं एक्स सर्विसमैन की 87 है, वीआई की 1 है, और एचआई की 0 है, एलडी की 1 है, और ओडी और एमडी की यहाँ 0 है। वहीं अगर हम बात करें आरआरबी चंडीगढ़ की तो आरआरबी चंडीगढ़ में अनरिजर्व की टोटल वैकेंसी 85 है, एसटी की 27 है, एसटी की 16 है, ओबीसी की 51 है, ईडब्ल्यूएस की 20 है, और टोटल वैकेंसी यहाँ पर 199 है। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 21 है, वीआई की 2 है, एचआई की 1 है, एलडी की 4 है, ओडी की 0 और एमडी की 1 है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट आरआरबी की जो कि है हमारा आरआरबी चेन्नई। आरआरबी चेन्नई की बात करें अगर तो आरआरबी चेन्नई में अनरिजर्व की वैकेंसी 73 है, एससी की 31 है, एसटी की 22 है, ओबीसी की 43 है, ईडब्ल्यूएस की 18 है। टोटल 187 वैकेंसी है। एक्स सर्विसमैन की 18 है, वीआई की 2 है, एचआई की 3 है, एलडी की 2 है, ओडी की 0 और एमडी की 1 है। अब बात करेंगे हम गोरखपुर की। अगर हम गोरखपुर की बात करें दोस्तों तो गोरखपुर में अनरिजर्व की वैकेंसी 48 है, और एसटी की 16 है, एसटी की 10 है, ओबीसी की 27 है, ईडब्ल्यूएस की 10 है। टोटल यहाँ पे 111 वैकेंसी दी हुई है। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 10 है, वीआई की 2 है, एचआई की 1 है, एलडी की 2 है, और ओडी और एमडी की 0 है। अब हम अपने
नेक्स्ट जोन की बात करेंगे जो कि है हमारा आरआरबी गुवाहाटी। गुवाहाटी जोन की बात करें दोस्तों तो गुवाहाटी में अनरिजर्व की 20 है, एससी की 10 है, एससी की 10, एससी की सॉरी एससी की 10, एसटी की 4 और ओबीसी की 14 है, ईडब्ल्यूएस की 8 है। टोटल यहाँ पे 56 वैकेंसी दी हुई है। वहीं अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 5, ओबीसी और वीआई की 2, एचआई की 1, एलडी की 0, एमडी ओडी की 0 वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। वहीं अब हम बात करेंगे आरआरबी जम्मू श्रीनगर की। तो आरआरबी जम्मू श्रीनगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अनरिजर्व की 15 है, एससी की 5 है, एसटी की 3 है, ओबीसी की 8 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। टोटल यहाँ पे 32 वैकेंसी दी हुई है। वहीं पे एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 3 है, वीआई की 1 है, एचआई की 0, एलडी की 1, ओडी और एमडी की 0 वैकेंसी है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट जोन की जो कि है हमारा आरआरबी कोलकाता। कोलकाता की बात करें अगर तो कोलकाता में आरआरबी कोलकाता की में अनरिजर्व की टोटल वैकेंसी 284 है, एससी की 103 है, एसटी की 46 है, ओबीसी की 186 है और ईडब्ल्यूएस की 66 है। टोटल 685 वैकेंसी है। वहीं एक्स सर्विसमैन की बात करें 68 है, वीआई की 6 है, एचआई की 5 है, एलडी की 4 है, ओडी की 0 है और एमडी की 2 है। अब बात करें आरआरबी मालदा की। मालदा की बात करें तो मालदा में अनरिजर्व की 213 है, एससी की 83 है, एसटी की 46 है और ओबीसी की 133 है, ईडब्ल्यूएस की 47 है। टोटल 522 वैकेंसी है। एक्स सर्विसमैन की 54 है, वीआई की 1, एचआई की 0, एलडी की 2, ओडी और एमडी की 0 है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट जोन की आरआरबी मुंबई की। आरआरबी मुंबई की बात करें अगर तो आरआरबी मुंबई में अनरिजर्व की टोटल वैकेंसी 254 है और एससी की 89 है, एसटी की 43 है, ओबीसी की 153 है, ईडब्ल्यूएस की 57 है। टोटल 596 वैकेंसी है। वहीं एक्स सर्विसमैन की 61 है, वीआई की 8 है, एचआई की 3 है, एलडी की 2 है, ओडी की 0 और एमडी की 3 है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट जोन की जो कि है आरआरबी मुजफ्फरपुर। आरआरबी मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो यहाँ पे अनरिजर्व की 2 है, एससी की 4 है, एसटी की 2 है, ओबीसी की 5 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है। टोटल 21 है। एक्स सर्विसमैन की 2 है, वीआई की 0, एचआई की 0, एलडी की 0, ओडी की 0 और एमडी की 0 वैकेंसीज है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट जोन की जो कि हमारा आरआरबी पटना। आरआरबी पटना की बात करें तो यहाँ पे अनरिजर्व की ही 0 वैकेंसी है, यानी यूआर की यहाँ पर 0 वैकेंसी है। पटना में यूआर की कोई वैकेंसी नहीं है। एससी की 10 है, एसटी की 12 है और ओबीसी की भी यहाँ पे 0 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 1 वैकेंसी है। टोटल 23 वैकेंसी है। पटना में एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 2 वैकेंसी है, यहाँ वीआई और एचआई की 0 वैकेंसी है, एलडी की 1 वैकेंसी है और ओडी और एमडी की 0 वैकेंसी है। अब बात करेंगे हम आरआरबी प्रयागराज की। आरआरबी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ अनरिजर्व की 51 वैकेंसी है, एससी की 19, एसटी की 18, ओबीसी की 16, ईडब्ल्यूएस की 6, टोटल 110 वैकेंसी। वहीं अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन की यहाँ 11 वैकेंसी है, वहीं वीआई की 1, एचआई की 2, एलडी की 2, ओडी की 0, एमडी की 0 वैकेंसी है। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट जोन जो कि है हमारा आरआरबी रांची। आरआरबी रांची की बात करें दोस्तों तो आरआरबी रांची में अनरिजर्व की टोटल वैकेंसी है 255, वहीं एससी की 118, एसटी की 45, ओबीसी की 166 और ईडब्ल्यूएस की 67 है। टोटल यहाँ पे 61 वैकेंसी है। वहीं अगर हम बात करें एक्स सर्विसमैन की यहाँ 65 वैकेंसी है, वहीं वीआई की 1, एचआई की 0, एलडी की 1, ओडी और एमडी की 0 वैकेंसी है। अब हमारा नेक्स्ट जोन है आरआरबी सिकंदराबाद। आरआरबी सिकंदराबाद की बात करें दोस्तों तो आरआरबी सिकंदराबाद में अनरिजर्व की 145 है, एससी की 59 है, एसटी की 32 है, ओबीसी की 119 है, ईडब्ल्यूएस की 41 है। टोटल 396 वैकेंसी है। वहीं अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 40 वैकेंसी है, वीआई की यहाँ पे 0 है, एचआई की 4 है, एलडी की 4 है, ओडी की 0 और एमडी की 0 वैकेंसी है। अब हम अपने नेक्स्ट जोन की बात करेंगे जो कि हमारा आरआरबी सिलीगुड़ी। आरआरबी सिलीगुड़ी की बात करें दोस्तों तो यहाँ अनरिजर्व की 8 वैकेंसी है, एससी की 4 वैकेंसी है, एसटी की 1 वैकेंसी है, ओबीसी की 6 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है। टोटल यहाँ पे 21 वैकेंसी है। वहीं एक्स सर्विसमैन की बात करें एक्स सर्विसमैन की 2 वैकेंसी है, वीआई की 1, एचआई की 0, एलडी की 0, ओडी की 0 और एमडी की 0 वैकेंसी है। अब हमने लास्ट जोन की बात करेंगे जो कि है आरआरबी तिरुवनंतपुरम की। तिरुवनंतपुरम में अगर हम अनरिजर्व की बात करें तो यहाँ 18 वैकेंसी है, एससी की बात करें 13 वैकेंसी है और एसटी की बात करें 13 वैकेंसी है, ओबीसी की 10 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस की 4 वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे 58 वैकेंसी है। वहीं एक्स सर्विसमैन की 5 वैकेंसी है, वीआई की 1 वैकेंसी है, एचआई की 0, एलडी की 0, ओडी 0, एमडी की 0 वैकेंसी है। अगर हम सारे आरआरबी को मिला के टोटल पोस्ट की बात करें तो अनरिजर्व की 2321, एससी की 922, एसटी की 457, ओबीसी की 1508, ईडब्ल्यूएस की 602। टोटल वैकेंसी 5810 इस बार आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल में आई हुई है। वहीं अगर हम एक्स सर्विसमैन की बात करें तो टोटल 40 वैकेंसी है और वीआई की अगर हम बात करें एक्स सर्विसमैन की टोटल 580 वैकेंसी है और वीआई की 40 है, एचआई की 28 है, एलडी की 35 है, ओडी की 0 है और एमडी की 11 वैकेंसी है। तो ये था दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का कंप्लीट एनालिसिस। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या तो मेरे टेलीग्राम, आरटीआई और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ से जाकर मेरे ग्रुप और चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।